प्रश्न तो बस मेरा वो उस समय भी मैंने वही किया था और दोबारा हम्म। आपको मैं कर देता हूँ। जी जी। जो आप परिकल्पनात्मक व्यवस्था रख रहे हैं, उसके हम्म। मैं अधिकांश हिस्से से सहमत हूँ और जी मुझे थैंक यू। लगता है कि हाँ, इसके लिए मैं आपको साधुवाद भी देता हूँ कि आपने समग्र मानवता की दृष्टि से पूरी धरती को ध्यान में रख के एक जी बड़ी ही महत्वपूर्ण परिकल्पना करी है जी और जी। निसंदेह वो समाधान देती है, सकारात्मक है। जी लेकिन केवल इसको परिकल्पनात्मक कह के खारिज भी नहीं किया जा सकता। बस जी जो सबसे कठिन बात है जो मुझे दिख रही, वो मैं आपसे उस समय भी मैंने कहा था, हो सकता है आपको ध्यान में ना हो तो मैं दोबारा रख रहा हूँ जी जी। कि आज जहाँ हम खड़े हैं, सभ्यता के जिस सोपान पे हम आज जी रहे हैं, पूरी समग्र दुनिया जी रही है, जी वहाँ से आपके उस कल्पनात्मक जो व्यवस्था है, वहाँ तक की यात्रा किस-किस तरह, किन-किन चरणों में होगी, इसका कोई रोड मैप आप अगर रखते हैं, तो जी। मुझे ज़्यादा रुचि होगी। क्योंकि मैंने मोटा-मोटी आपसे कई घंटों मेरा संवाद भी हुआ है और मैंने हम्म। कई वीडियो में आपका पूरा स्वरूप सुना है और उसके शायद ही कुछ अंश हैं जिनसे मेरी पूरी सहमति नहीं है या मैं अभी उसको हम्म। समझ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। हम्म। जी। बाकी मैं लगभग-लगभग आपकी चीज़ों से सहमत हूँ। ठीक है, बस इतना कहना था। कि आज का जो क्वेश्चन है उसको मैं छोटे में आपको आंसर कर देता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर बाद में आएगा शिविर में। लेकिन अभी चूंकि आपने सवाल पूछा है तो मैं उसको आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपने ये पूछा है कि ये व्यवस्था आएगी कैसे, यही पूछा है ना जी। शॉर्ट में। हाँ जी। हाँ, ये पूछा है कि आज जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से आपकी पूरी व्यवस्था लागू करने की स्थिति तक पहुँचने का उसकी योजना जी जी। क्या है? चरणबद्ध क्या हाँ तरीके हैं? जी जी जी। तो मैं इसका आंसर कर देता हूँ। एक्चुअली ये पूरी की पूरी लोकतांत्रिक इसकी व्यवस्था है, इसको लाने की भी और इसको स्टेब्लिश करने की भी। और लोकतांत्रिक का मतलब ये है पूरा का पूरा कि जैसे आप देख ही रहे हैं अभी विभिन्न माध्यमों से ये जो पूरा समाधान है ये लोगों तक जा रहा है, भारत में भी जा रहा है, पूरे विश्व में जा रहा है। क्योंकि ये हमने इसकी बुक जो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हो गई है, रशियन में भी हो गई है और मराठी में हो गई है, हिंदी में मैंने लिखी ही है, गुजराती में ट्रांसलेट हो रही है। तो इस किताब को और इन सारे वीडियोस वगैरह को भी दुनिया की लगभग सभी भाषाओं में हम पहुंचा देंगे आने वाले दिनों में। और जहां तक भारत की बात करें तो भारत में तो ये शायद सबसे पहले पहुंच जाएगा और हम पहुंचा ही रहे हैं। तो जैसे ही 70 से 80% लोगों तक ये बातें पहुंच जाएंगी, जब हमें समझ में आ जाएगा कि इतने लोगों तक ये पहुंच चुकी हैं, तो उस समय हम लोग एक सर्वे करेंगे ऑनलाइन भी और वैसा सर्वे भी जैसे लोग करते हैं। उस सर्वे में हम लोग ये पूछेंगे लोगों से कि भाई ये जो व्यवस्था की बातें आप तक पहुंची हैं, क्या इस व्यवस्था को आप लाना चाहते हैं कि ये व्यवस्था आए? और चाहते हैं तो क्या आप इसके लिए वोट करेंगे अगर हम इसके विकल्प के तौर पे आते हैं तो अगर 50% से ज्यादा लोग हाँ करते हैं कि हाँ हम लोग चाहते हैं कि ये व्यवस्था आए, और अगर आप विकल्प के तौर पे आते हैं तो हम लोग इसे लाने के लिए आपको समर्थन करेंगे, वोट करेंगे। तो फिर क्या होगा कि हम लोग उसके बाद जो आने वाला जो मेन इलेक्शन है, एमपी का जो इलेक्शन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, सांसदों का, लोकसभा का जो इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और यदि 50% से ज्यादा लोग वोट करते हैं, माने हम लोग एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड होंगे और उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर 50% से ज्यादा लोग पूरे भारत से वोट करते हैं उसमें, तो सीधी सी बात है कि 500 से भी ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम लोगों के आ जाएंगे। तो वो वहां पे फिर बहुमत के आधार की वजह से पुरानी जो व्यवस्था है उसको नई व्यवस्था से रिप्लेस कर देंगे। तब तक ये इसके बारे में संविधान वगैरह वगैरह जो उसकी अपनी एक भाषा शैली होती है उस रूप में ये लिखा जा चुका होगा और सभी लोगों तक समझाया जा चुका होगा। जब ये व्यवस्था संवैधानिक रूप से आ जाएगी तो उसके बाद में इसका 3 से लेके 5 साल तक एक ट्रांजिशन फेस होगा कि हम जहां हैं वहां से इसको उस व्यवस्था में पूरी तरह से रूपांतरित करने के लिए। तो उसके ऊपर भी मैं एक किताब लिख रहा हूं जिसमें होगा कि भाई ये कैसे कैसे ट्रांजिट करेगी।
तो उसका मैं आपको शॉर्ट में अभी यही बता देता हूँ, उसमें तो डिटेल में बताऊंगा किताब में कि कब कब कौन कौन से नियम बनेंगे हटेंगे क्या होगा शुरू में। मतलब ये रहेगा कि जो जिन्हें हम जरूरत की चीजें बोलते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, जो मतलब सबको चाहिए होता है एक ठीक ठाक जिंदगी जीने के लिए, वो वाले नियम पहले स्टार्ट हो जाएंगे। और वो धीरे धीरे होते होते लगभग 3 से 5 साल में ये जो अभी हम जैसे रह रहे हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर नगर के रूप में शिफ्ट हो जाएगा। अभी तो कोई गांव में रह रहा है, कोई छोटे गांव, कोई बड़े गांव, कोई इस शहर कोई उस शहर, कोई बड़ा नगर कोई महानगर, ये ना रह के हम लोग लगभग 5 लाख या 10 लाख की आबादी के हिसाब से नगर बसाएंगे ताकि उनमें सारी सुख सुविधाएं जो हों, तो उस हिसाब से नगरीय पूरा ढांचा बन चुका होगा और 3 से 5 साल में वो स्टेब्लिश हो चुका होगा और लोग उसमें शिफ्ट हो चुके होंगे। तब तक के बीच में इन बातों का ध्यान रखा जाएगा कि किन्हीं को किन्हीं प्रकार की कोई मुश्किल ना हो, कम से कम रोटी कपड़ा और मकान की स्थिति में। इस प्रकार से पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, वो इस तरह से चलाया जाएगा। और उसके लिए मैंने 1-2 वीडियो डाल रखे हैं यूट्यूब में, अगर आप उन्हें देख सकें। एक वीडियो डाला हुआ है कि अ, 3 साल के अंतर्गत में इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अमेरिका की इकोनॉमी से ज्यादा आगे निकल जाएगी, अगर आप ऐसा उसमें डालेंगे यूट्यूब में जाके, मतलब हम लोगों के चैनल पे, तो वहां आपको ये वीडियो मिल जाएगा। और एक मैंने डाला हुआ यूनिवर्सल बेसिक इनकम करके, तो वो दोनों तरीके बता रखे हैं, दोनों का स्टार्ट और कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी मीनिंग लगभग एक ही है। तो उनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल करके ट्रांजिशन फेस में हम सबको इस तरह से 3 से 5 साल में इस नई व्यवस्था में शिफ्ट कर सकते हैं, जो मैंने बिना पैसे वाली व्यवस्था है। उसमें एक पैसे का एक एक तरह का मैनेजमेंट है, उसको आप देख लेंगे, वो आधे घंटे का वीडियो है, आधे घंटे का एक है, आधे घंटे का दूसरा है। तो वो ठीक है भैया, वहां पे चलेगा।